हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। और इस वीडियो के अंदर हम रेशियोज एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे। सेट बी अब्दुल्ला की बुक जो है बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो सारे इसके अंदर आज हम ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। 1.14 तक प्रीवियस वीडियो के अंदर हो चुका था और इस वीडियो के अंदर 1.15 से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे 20 men complete the construction of a bridge in 70 days, how many men are required to complete the construction work in 50 days? तो वेरिएबल्स इसके अंदर एक है जी men और दूसरा है days। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को लिखेंगे और 20 men कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन, तो men के नीचे 20 और 70 डेज के नीचे 70। हाउ मैनी men आर रिक्वायर्ड, तो men के नीचे x और वर्क इन 50 डेज, तो डेज के नीचे 50। सिंपली हम इसको सबसे पहले इनका रिलेशन हम आपस में देखेंगे कि इनका पॉजिटिव रिलेशन है तो ठीक है, फिर तो हम चेंज नहीं करेंगे इस ऑर्डर को। लेकिन अगर इनका नेगेटिव रिलेशन है तो फिर हम इस ऑर्डर को रिवर्स करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो नामालूम जिसके अंदर होता है जो पेयर, वो हमेशा नीचे की तरफ लिखें। तो अगर आदमी ज़्यादा हो तो जो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन है या जो भी है कंप्लीट जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो लाजमी बात है उसमें फिर कम दिन लगेंगे। यानी आदमी लोग अगर ज़्यादा हों तो दिन कम लगेंगे। तो इनवर्स ताल्लुक है इनका, नेगेटिव रिलेशन है, तो हम डेज़ के डाटा को उलट देंगे। तो बाकी ये x वाली ये वैसे ही रहते हैं, जस्ट जो x के बग़ैर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको रिवर्स ऑर्डर के अंदर हम लिख देते हैं। तो 50 ऊपर चला जाएगा और 70 नीचे, और ये 20/x ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें और आंसर आपके पास आ जाएगा 28 men। उसके बाद जो 1.16 है, द कॉस्ट ऑफ 20 pounds of tea is rupees 1700, what should be the cost of 33 pounds of tea? तो एक वेरिएबल है जी कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल है टी की क्वांटिटी जो कि पाउंड्स के अंदर गिवन है। तो द कॉस्ट ऑफ 20 पाउंड्स ऑफ टी, यानी कि क्वांटिटी जो है इसकी 20 पाउंड, जो कॉस्ट है 1700। व्हाट शुड बी द कॉस्ट, तो कॉस्ट नामालूम है, एक्स हम लिखेंगे और 33 पाउंड जो हैं वो इसके। तो अब इनका आपस में रिलेशन देखेंगे, तो जितनी टी ज़्यादा होगी उतनी ही कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, तो या प्राइस आप कह लें उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इन दोनों का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है, तो हम ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे बल्कि वैसे ही लिखेंगे। सिंपली डिवीजन के अंदर लिख के दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 1700 मल्टीप्लाई बाय 33, 20 मल्टीप्लाई बाय x, और सॉल्व करेंगे इसे, और x के लिए तो 2805 इसकी कॉस्ट ऑफ टी बन जाएगी। उसके बाद जो 1.17 है, 18 men complete the job in 30 days, how long it will take to complete the job by 12 workers? तो दो वेरिएबल हैं, एक men और दूसरा days। 18 men 30 days, how long it will take to complete the job by 12 workers? तो men के नीचे 12 डाल देंगे और days यानी कि कितने दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा x डाल देंगे। और अगला काम हम क्या करेंगे जी, इन वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन। अगर लोग ज़्यादा होंगे, वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो कम दिन लगेंगे एक प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में, तो इनवर्स रिलेशन है। हम इनको जो मेन है इसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे, 12/18 आ जाएगा और 30/x ऐसे ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 12x इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाई 18, और x के लिए सॉल्व कर लें तो 45 डेज। 1.18 के अंदर द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम्स ऑफ मटन इज ₹1250, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 43 किलोग्राम्स ऑफ मटन व्हेन रेट रिमेन्स द सेम। तो इसके अंदर एक है जी कॉस्ट मटन की, और दूसरा है इसके अंदर इसकी क्वांटिटी। ये लास्ट क्वेश्चन का इधर आ गया, इसकी जस्ट क्वांटिटी है, या आप मटन क्वांटिटी आप लिख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटन जो है 5 किलोग्राम की वो है 1250।
तो कॉस्ट है जी 1250 और क्वांटिटी क्या है जी 5 और कैलकुलेट द कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करना है x 43 किलोग्राम्स ऑफ मटन। अब बिल्कुल वो टी की तरह जितनी ज़ाहिर है कि क्वांटिटी आप ज़्यादा ख़रीदेंगे ज़ाहिर है आपको उतने पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो इफ़ क्वांटिटी ऑफ मटन इंक्रीजेज कॉस्ट विल आल्सो भी इंक्रीज, सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन एंड इक्वेशन विल बी। तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। 5/43 आ जाएगा, 1250/x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5x = 1250 मल्टीप्लाई बाई 43 और x के लिए सॉल्व कर लें एंड x विल बी 10750। 1.19 जो है वो है जी, अ कॉटन फैक्ट्री मेक्स 160 बॉक्सेस इन 16 डेज विद द हेल्प ऑफ 48 वर्कर्स। 3 वेरिएबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो पहला वेरिएबल क्या है जी, अच्छा इसके अंदर एक ख्याल रखें कि अब चूंकि 3 वेरिएबल्स हैं तो x वाले को या एक्सट्रीम राइट पे रखें या एक्सट्रीम लेफ़्ट पे रखें, या आपकी चॉइस है। तो मैंने चूंकि राइट के ऊपर रखा है और अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसमें देख लिया करें कि क्या मिसिंग है, हाउ मैनी डेज़। तो डेज़ को हम एक्सट्रीम राइट के ऊपर रख लेते हैं, ये हमें सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। अब हम डाटा को पुट करते हैं, एक है जी बॉक्सेस, एक है डेज़ और एक है वर्कर्स। 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो अ कॉटन फैक्ट्री मेक्स 160 बॉक्सेस 16 डेज विद द हेल्प ऑफ 48 वर्कर्स। हाउ मैनी डेज मिसिंग है, एक्स डाल दें, आर नीडेड टू मेक 200 बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ 40 वर्कर्स। अब इसके बाद हम सबसे पहले रिलेशन देखेंगे 1 बाय 1 इस मिसिंग वेरिएबल के साथ, कि अगर पहले थ्योरेटिकल ज़रा देख लिया करें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है जी कि कॉटन बनाने वाली फैक्ट्री है और वो बॉक्सेस जो हैं वो बनाती है और वर्कर्स जो हैं वो बॉक्सेस बनाते हैं डेज़ को कंज्यूम करते हुए। तो पहली चीज़, अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो बॉक्सेस बनाने में दिन कम लगेंगे। तो इनका आपस में रिलेशन जो है वो है इनवर्स रिलेशन। इफ नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज लेस डेज आर रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्सेस, सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज। तो नंबर ऑफ वर्कर्स का डेज के साथ है इनवर्स रिलेशन, तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने 40/48 लिखा है। अब आगे चलें, इसको कांस्टेंट ले लें, इसको चेंज नहीं करना। अब आगे हम देखते हैं कि जितने दिन ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा बॉक्सेस बनेंगे। तो इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि जितने दिन ज़्यादा होंगे ऑब्वियस सी बात है बॉक्सेस भी उतने ही ज़्यादा बनेंगे। तो फिर अगर पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन है तो इनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। 160/200 160/200 और थर्ड वन वैसे ही आ जाएगा 16/x। अब यहाँ पे इस x वाले को ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ये 16 जो है ये इन नीचे वाली दोनों वैल्यू के साथ। यहाँ पे अब आके आपको समझ आई होगी कि मैं क्यों कहता हूँ कि राइट पे रखें या लेफ़्ट पे रखें, तो ये इजी हो जाता है बड़ा। तो x मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 48 और x के लिए सॉल्व कर लें इसे, तो 24 डेज जो हैं वो लगेंगे। 1.20 के अंदर भी 3 वेरिएबल हैं। अ लेबर फोर्स ऑफ 15 वर्कर्स कंप्लीट द जॉब इन 15 डेज फॉर 8 आवर्स अ डे। हाउ मैनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट इट इफ़ 25 वर्कर्स वर्क फॉर 6 आवर्स अ डे। तो मिसिंग वेरिएबल क्या है जी, डेज़। तो डेज़ को हमने एक्सट्रीम राइट के ऊपर रख लिया और बाकी लेबर फोर्स है एक, तो यानी नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं और डेज़ हैं और आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स। अब डाटा को पुट करें, a labor force of 15 workers, तो वर्कर्स आगे 15, complete the job in 15 days for 8 hours a day 8 hours a day। how many days are needed, days जो हैं वो कितने needed हैं to complete it if 25 workers work for 6 hours a day। ये लिखने के बाद हम फिर से इनका रिलेशन देखेंगे। अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो एक प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में दिन कम लगेंगे, तो इनका रिलेशन हो जाएगा इनवर्स। तो हम ऑर्डर चेंज कर देंगे 25/18 रादर देन 15/25। तो 25/15। अगर वर्किंग आवर्स, अगर एक दिन में
ज़्यादा घंटे आप काम करेंगे तो आपको कम दिन चाहिए एक प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में। तो इनका ऑर्डर जो है वो भी इनवर्स, इनका रिलेशन भी इनवर्स है। तो 6/8 और थर्ड वन 15/x। अब ये लिखने के बाद x को ऊपर वाली दो वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 15 को नीचे वाली दो वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो x मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड सॉल्व फॉर x एंड 12 डेज। उसके बाद है जी 1.21, अ ग्रुप ऑफ 42 men कैन कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन 60 days वर्किंग 8 hours a day. How many days are required to construct the same house by 60 workers if they work 7 hours a day? So days are missing, so we take days in the extreme right. So second variable is men and one is days and third one is hours. So men, working hours and days. So 42 men construct a house in 60 days, working 8 hours a day, 8 hours a day. How many days are required? X is missing, and required to construct the same house by 60 workers if they work 7 hours a day. उसके बाद इनका रिलेशन ये लिखे भी हुए हैं नीचे, लेकिन आप देखें कि अगर लोग ज़्यादा हों तो एक प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में कम दिन लगेंगे। तो इनवर्स रिलेशन बिटवीन मैन एंड डेज, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा 60/42। वर्किंग आवर्स, एक दिन के अंदर ज़्यादा घंटे काम करें तो कम दिन लगेंगे, नेगेटिव रिलेशन, और ये भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा 7/8। एंड थर्ड वन इज 60/x, सिंपली x को मल्टीप्लाई कर दें 7 और 60 के साथ, और 60 को मल्टीप्लाई कर दें 8 और 42 के साथ, और सॉल्व कर लें x के लिए तो 48 डेज। 1.22 के अंदर 100 men finished a job in 12 days working 6 hours a day. How many men will do the same job in 15 days to work 8 hours a day? तो men जो है वो मिसिंग है, तो men हम रखेंगे एक्सट्रीम राइट के ऊपर, और एक है जी डेज और थर्ड वेरिएबल है आवर्स, और 100 men 100 पुट कर दिया इधर, finished a job in 12 days working 6 hours a day, 6 यहाँ पे working hours में हम mention कर देंगे। How many men will do the same job in 15 days to work 8 hours a day and men are missing. अब हम इनका रिलेशन हम चेक करेंगे 1 by 1 with missing variable. अगर आप ज़्यादा घंटे काम करें तो आपको कम लोग चाहिए, तो इनवर्स रिलेशन आ गया इसके बीच में, तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा 8/6। और अगर आप ज़्यादा दिन काम करेंगे, इफ़ मोर मैन वर्क लेस डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो कम दिनों के अंदर प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो इसका भी इनवर्स रिलेशन है, तो ये ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा 15/12। और 100/x, सिंपली x को मल्टीप्लाई कर दें 15 और 8 के साथ, और 100 को मल्टीप्लाई कर दें 12 और 6 के साथ, एंड सॉल्व फॉर x। 60 men इज योर आंसर। 1.23 के अंदर 25 वर्कर्स कंप्लीट अ जॉब इन 20 days वर्किंग 8 hours a day. इन हाउ मेनी डेज 20 वर्कर्स विल कंप्लीट द वर्क फॉर 10 hours a day? तो यहाँ पे डेज मिसिंग है, एक्सट्रीम राइट पे हम रखेंगे। दूसरा वेरिएबल है 25 वर्कर्स, एक वेरिएबल वर्कर्स आ जाएगा और एक डेज आ जाएगा और एक आवर्स, वर्किंग आवर्स यानी कितने घंटे आप काम करते हैं। तो 25 वर्कर्स कंप्लीट अ जॉब इन 20 days, डेज के नीचे 20, वर्किंग 8 hours a day, 8 hours a day. इन हाउ मैनी डेज, तो x मिसिंग हो जाएगा, विल कंप्लीट द वर्क फॉर 10 hours a day, यानी कि 20 वर्कर्स, तो वर्कर्स आपके आ जाएंगे जी इन हाउ मैनी डेज 20 वर्कर्स, तो वर्कर्स आपके आ जाएंगे 20, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 विल कंप्लीट द वर्क फॉर 10 hours a day, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो अब उसके बाद ये लिखने के बाद हम देखेंगे जी कि इनका रिलेशन क्या है, कि अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो कम दिन रिक्वायर्ड हैं, तो नेगेटिव रिलेशन, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 20/25 आ जाएगा, यहाँ पे 20/25 आ जाएगा। और अगर आप ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो कम दिन लगेंगे, तो ये ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, यानी 10/8 आ जाएगा, 10/8।
और ये 20/x वैसे ही रहेगा। x को ऊपर वालों के साथ 10 और 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 20 को नीचे वालों के साथ 8 और 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और आप x के लिए सॉल्व कर लें और ये आ जाएगा 20 डेज। 1.24 के अंदर है जी 14 cows consume 630 kgs of hay in 18 days. How many cows will eat 770 kgs of hay in 28 days at the same rate? तो काउज मिसिंग हैं, एक्सट्रीम राइट के ऊपर हम रखेंगे और एक वेरिएबल है जी काउज, दूसरा है जी केजीज के अंदर हे का मतलब है चारा और थर्ड वेरिएबल है डेज। तो यहाँ पे 14 काउज वेट है 630 kgs ऑफ हे, 630 kgs और डेज के नीचे 18। हाउ मैनी काउज, एक्स काउज मिसिंग, विल ईट 770 kgs ऑफ हे, तो 770 हे के नीचे लिख दें, 28 डेज एट द सेम रेट 28 डेज। अब आप इनका रिलेशन देखें डेज का और काउज का। अगर इफ़ वी टेक हे कांस्टेंट, अगर आप चारे को कांस्टेंट ले लें, देन मोर काउज विल कंज्यूम हे इन लेस डेज। तो अगर भैंसें ज़्यादा होंगी तो कम दिन के अंदर वो चारा ख़त्म हो जाएगा। तो इनका आपस में रिलेशन है इनवर्स, तो 28/18। अब दूसरी तरफ आएँ, चारा और जो काउज़ हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो अगर चारा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा काउज़ जो हैं वो फीड की जा सकती हैं, या अगर काउज़ ज़्यादा हों तो ज़्यादा चारा उसके लिए दरकार होगा। तो इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशन है, तो ये ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा। और ये 14/x, x को 630 और 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 14 को 770 और 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और x के लिए सॉल्व कर लें, तो आंसर आ जाएगा जी आपके पास 11 काउस। 1.25 के अंदर अ सोप फैक्ट्री मेक 600 यूनिट्स इन 9 days विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड इन 12 days विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। तो यूनिट्स जो हैं जी मिसिंग हैं और इसको राइट पे हम रखेंगे और बाकी दो को जहाँ पे मर्ज़ी लेफ़्ट पे आप चाहे मशीन्स पहले रख लें डेज़ बाद में, या डेज़ पहले रख लें मशीन्स बाद में। तो अ सोप फैक्ट्री एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री है जो कि 600 यूनिट्स बनाती है 9 दिनों में और 20 मशीन्स की मदद से। तो कितने यूनिट बनाएगी ये, कैन बी मेड इन 12 days, अगर 12 दिन हों और 18 मशीन्स हों। तो डाटा को पुट करें जी, 600 यूनिट 9 days with the help of 20 machines, how many units x missing can be made in 12 days, days के नीचे 12 आ गया, with the help of 18 machines। तो अगर दिन ज़्यादा होंगे तो more units can be produced, if more days in more days we can produce more units, so direct relation between days and units, इनके बीच में direct relation है। इसी तरह अगर मशीन्स को देखा जाए तो यूनिट्स, मशीन ज़्यादा होंगी तो यूनिट्स ज़्यादा बनेंगे, तो इनका भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह डिवीजन में आ जाएगा 9/12, 20/18 एंड 600/x, और x को मल्टीप्लाई कर दें 20 और 9 के साथ और 600 को मल्टीप्लाई कर दें 18 और 12 के साथ और x के लिए सॉल्व कर लें 720 यूनिट्स। 1.26 के अंदर है जी ₹8,000 इज एनफ फॉर 4 पर्सन फॉर 40 डेज। तो 3 वेरिएबल्स हैं, अमाउंट, पर्सनस और डेज। फॉर हाउ मैनी डेज, तो डेज मिसिंग है तो एक्सट्रीम राइट पे हम रखेंगे। अब डाटा को पुट करें, ₹8,000 एनफ फॉर 4 पर्सनस फॉर 40 डेज। फॉर हाउ मैनी डेज एक्स इज मिसिंग, ₹15,000 विल बी एनफ फॉर 5 पर्सनस। तो अगर आप देखें कि अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है तो आप उसमें ज़्यादा दिन जो हैं वो आप स्पेंड कर सकते हैं, तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर अमाउंट को कांस्टेंट कर लिया जाए यानी फिक्स कर लिया जाए और लोग बढ़ जाएं तो कम दिनों में वो अमाउंट ख़त्म हो जाएगी, तो इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन अमाउंट एंड डेज एंड देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड डेज।
तो ये सेम रहेगा 8000 बाई 15000, ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा 5 बाई 4 एंड 40 बाई x. x should be multiplied with 5 and 8000 and 40 should be multiplied with 4 and 15000 and solve for x. So 60 days जो हैं वो 15000 के अंदर 5 बंदे जो हैं वो एनफ हैं उनके लिए. और 1.27 के अंदर a factory makes 560 units in 7 days with the help of 20 machines. How many units can be made in 10 days with the help of 18 machines? सेम टाइप का क्वेश्चन है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. यूनिट्स मिसिंग हैं तो यूनिट्स को हम एक्सट्रीम राइट पे रखेंगे और डेज और मशीन्स आ जाएंगी. तो 560 यूनिट्स 7 डेज with the help of 20 machines. How many units can be made in 10 days with the help of 18 machines. तो डेज़ और यूनिट्स का ज़्यादा दिन होंगे तो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा मशीन्स होंगी तो ज़्यादा यूनिट्स. तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, कुछ भी चेंज नहीं होगा. 7 बाई 10, 20 बाई 18, 560 बाई x, और x के लिए इसको सॉल्व कर लें तो 720 यूनिट्स जो हैं आप इसमें बना सकते हैं. उसके बाद एंड है जी, ये इसका अब्दुल्ला की बुक का जो प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन था, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, वो सेट बी जो है इसके अंदर कंप्लीट हो गया. और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक में से कि प्रोपोर्शन रेशियो के बारे में उन्होंने क्या क्वेश्चंस किए गए और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन्स अराउंड यू. थैंक यू.